बच्चों सुप्रभात। मैं अखिलानंद मिश्रा हिंदी साहित्य पाठ 4 LPM पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर। बच्चों आज हिंदी साहित्य पाठ 4 के कविता प्रभु तुम मेरे मन की जानो का आज द्वितीय भाग पढ़ेंगे। कल हम पहला भाग पढ़े थे। इसमें इस बताया गया है कवि के द्वारा कवित्री के द्वारा कि इसमें भक्ति अपने भगवान से समाज में व्याप्त सामाजिक और दंडनीय अपराध की उल्लेखना दे रही है और कह रही है कि हे प्रभु, यह समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं, छुआछूत हैं, यह समस्या सर्वोपरि थी। यह उस समय की बात की गई है जब यह समस्या चरम सीमा पर थी। उसी कविता का द्वितीय भाग हम का स्वस्वर वाचन करेंगे। कह देता है कि किंतु पुजारी यह तेरा भगवान नहीं है, दूर कहीं मंदिर अछूता का और दूर भगवान कहीं है। मैं सुनती हूँ जल उठती है मन में यह विद्रोही ज्वाला, यह कठोरता ईश्वर को भी जिसने टुक टुक कर डाला। यह निर्मम समाज का बंधन और अधिक अब सह न सकूँगी। यह झूठा विश्वास प्रतिष्ठा झूठी इसमें रह न सकूँगी। ईश्वर भी दो हैं या मानो मन मेरा तैयार नहीं, किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। तुम कह दो तुमको इनकी इन बातों पर विश्वास नहीं है। छूत अछूत धनी निर्धन का भेद तुम्हारे पास नहीं है। बच्चों इस कविता में एक भक्ति भगवान श्री कृष्ण से कह रही है कि हे प्रभु, जब मैं मंदिर जाती हूँ तो उस मंदिर का पुजारी यह कहता है कि तुम्हारा भगवान तेरा भगवान यहाँ नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। जब मैं उससे पूछती हूँ कि मेरा भगवान कहाँ है, तो वो बार बार यही कहता है कि यह मंदिर यह भगवान तुम्हारे लिए नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। और कहते हैं दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है। कहते हैं कि तुम अछूती नारी हो, तुम अछूती भक्तिनी हो, तुम्हारा भगवान इस मंदिर में नहीं रहता, तुम्हारा भगवान कहीं दूर रहता है। हे प्रभु, मैं जब इस कथन को सुनती हूँ, यह कथन उस पुजारी के द्वारा जब सुनती हूँ तो हमें बहुत कष्ट होता है और मैं सुनती हूँ और जल उठती हूँ। मेरे मन के अंदर की विद्रोह रूपी ज्वाला भड़क उठती है। हे प्रभु, मेरे अंदर की जब इस बात को मैं सुनती हूँ तो मेरे अंदर की विद्रोह रूपी ज्वाला, मेरे मन की यह ज्वाला जल उठती है और यह कठोरता अर्थात यह कड़ापन शब्द, यह कठोरता ईश्वर को भी जिसने टूक टूक कर डाला। हे प्रभु, यह कड़ापन शब्द, ऐसे कठोर वचन, कठोर शब्द से ईश्वर को भी लोग अलग अलग कर देते हैं शब्दों के द्वारा। हे प्रभु, यह निर्मम समाज का बंधन और अधिक अब न सह सकूंगी। हे प्रभु, यह समाज के द्वारा बनाया गया है जो जाति पात
छुआछूत का जो बंधन है, अब इसको अब मैं सह नहीं सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया। यह कहते हैं कि यह झूठा विश्वास, प्रतिष्ठा झूठी, इसमें रह न सकेंगे। ये जो समाज के द्वारा बनाया हुआ जो एक झूठा विश्वास है, प्रतिष्ठा है, ये झूठी रूपी विश्वास, झूठी रूपी प्रतिष्ठा, इसके समाज के द्वारा बनाए गए बंधन में मैं अब नहीं रहने वाली, नहीं रह सकती। समाज कहता है, पुजारी कहता है ईश्वर भी दो हैं, यह मैं कैसे मान सकता हूँ? यह मेरा मन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मैं जानती हूँ सिर्फ ईश्वर एक है, लेकिन समाज में व्याप्त कुरीतियों, समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं, जो लोग हैं, वो यही कहते हैं कि ईश्वर दो हैं। यह बात मेरा मन मानने को तैयार नहीं। किंतु हे देवता, यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। हे परमात्मा, हे ईश्वर, आप कभी यह मत समझना कि आपके प्रति मेरा प्रेम और भक्ति कम हुआ है। आप कभी मत ऐसा समझना। कह रहे हैं कि हे प्रभु, समाज का जो ये बंधन है, जो तमाम समाज के बनाए हुए जो छुआछूत, जात पात, भेद, धर्म, ये सब समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं, उन्हीं कुरीतियों को आपसे कहने आई हूँ। हे प्रभु, तुम कह दो तुमको इन बातों पर विश्वास नहीं है। छूत अछूत, धनी निर्धन का भेद तुम्हारे पास नहीं है। हे प्रभु, आप अपने मुख से कहिए कि समाज में जो पुजारी के द्वारा जो कही गई जो बात है, समाज के बंधन में जो जकड़ा हुआ ये झूठी प्रतिष्ठा, झूठा विश्वास, निर्मम समाज के द्वारा बनाए गए बंधन को जब मैं सुनती हूँ तो मेरे मन की जो अग्नि है वह प्रज्वलित हो जाती है, एक विद्रोह की भावना उठती है। तो ये प्रभु, आपसे विनती है कि तुम कह दो। हे प्रभु, आप कह दीजिए कि तुमको इन बातों पर विश्वास नहीं है। जो छूत अछूत, धनी और गरीब का जो भेद समाज में बना हुआ है, हे प्रभु आप कहिए कि किसी के पास इस कहने का अधिकार नहीं है। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की इस कविता से मैं छूत और अछूत को सामाजिक जो छुआछूत की जो समस्या है, इसको सामाजिक और दंडनीय अपराध माना जाना चाहिए। वह उस समय की बात का वर्णन कवि ने कहा है कि जब ऐसी सामाजिक कुरीतियाँ फैली थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान बता रही कि भक्त और भगवान में कभी भेद नहीं होता। भगवान की भक्ति निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, और यह भक्ति ईश्वर से इस बात की उल्लेखना देने मंदिर जाती है। जब मंदिर जाती है तो अपनी मन की भावना को ईश्वर के समक्ष कहने के लिए जाती है। तब तक पुजारी कहता है कि तुम्हारा भगवान यहाँ नहीं रहता, तुम्हारा भगवान कहीं दूर एक अछूती रूपी मंदिर में रहता है। कवित्री ये भी अपने कविता के द्वारा बताई है कि ये जो समाज का जो बंधन है, भक्तिन उस समाज के बंधन में, इस कठोर रूपी बंधन में नहीं रहना चाहती। वो उसके लिए असहनीय हो गई है। समाज के द्वारा झूठा विश्वास, प्रतिष्ठा, ये सब उसके लिए झूठी है। करिए प्रभु, अब हमें ये सब बर्दाश्त नहीं होता। लोग कहते हैं कि ईश्वर दो हैं, लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि ईश्वर दो हैं? ईश्वर सिर्फ एक ही हैं, सबका मालिक एक ही है। किंतु हे देवता, यह कभी आप मत समझना
कि आपके प्रति मेरा प्रेम भी कम हुआ है। भक्तिन भगवान कृष्ण के से कहती है कि जो मेरे पास मैं गरीबिनी, मेरे पास जो पूजा का सामान है बड़ी एक साधना एक भक्ति के साथ लेकर के आती हूँ, हे प्रभु यही मैं अर्पण करना चाहती हूँ। मेरा मन नहीं मानता कि ईश्वर दो हैं, तुम कह दो हे प्रभु, तुम ईश्वरी समाज कह दो कि तुमको इन सारी बातों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि छूत और छूत, धन्य और निर्धन का भेद आपके पास नहीं है। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवित्री ने बहुत कुछ बताया है, जिससे एक समाज को एक अच्छी सीख लेनी चाहिए। बच्चों, शब्दार्थ गृह कार्य में शब्दार्थ लिखेंगे और बहुविकल्पी प्रश्न को कविता पढ़ करके आप भरेंगे। जय हिंद, जय भारत।